क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह जो आपकी संभावनाओं को चुपके से चुरा रहा है, आपके सपनों को कुचल रहा है और आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है। वह शत्रु है आलस्य। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक धीमा जहर है जो आपकी आत्मा को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहे तो यह आपका सब कुछ खत्म कर देगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध के समय की बात है। एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में निराशा और थकान थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरु, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं हमेशा थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता हूँ। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि तुमने अपने जीवन में आलस्य को पनपने दिया है। बुद्ध ने युवक से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती था। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी और वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति था। एक दिन उसने सोचा कि वह इतनी मेहनत क्यों करता है। उसने सोचा, हर साल इतनी फसल होती है, मैं आराम क्यों नहीं कर सकता। यह सोचकर उसने कुछ दिन खेत में काम नहीं किया। पहले दिन उसे अच्छा लगा। उसने आराम किया, अपने खेतों को देखा और गर्व महसूस किया। दूसरे दिन उसने फिर से आराम करने का फैसला किया। तीसरे दिन उसने सोचा, कुछ नहीं होगा अगर मैं थोड़ा और आराम कर लूं। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उसकी फसल सूखने लगी। उसके खेतों में खरपतवार उगने लगे और फसल बर्बाद होने लगी। जल्द ही उसका पूरा खेत बंजर हो गया। वह किसान जो कभी गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति अब गरीब और लाचार हो गया। बुद्ध ने युवक से कहा, यह किसान तुम हो। तुमने भी अपने जीवन के खेत में आलस्य को उगने दिया है। जब तुम आलसी होते हो तो तुम अपनी आत्मा के खेत को बंजर बना देते हो। यह खेत जो कभी सपनों और संभावनाओं से भरा हुआ था, अब सूख चुका है और अगर तुम इसे अब भी नहीं समझोगे तो यह आलस्य तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियों और सफलताओं को खत्म कर देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आलस्य एक धीमी मौत है। यह तुम्हें धीरे धीरे मारता है, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को चुपके से खा जाता है। यह तुम्हारे अंदर की आग को बुझा देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर तुम इसे नहीं रोकते तो यह तुम्हारी आत्मा को खत्म कर देगा। बुद्ध ने युवक को कुछ समय के लिए ध्यान में बैठने को कहा। उन्होंने उसे अपने भीतर की उस आग को फिर से जलाने की प्रेरणा दी जो कभी आलस्य के कारण बुझ गई थी। उन्होंने कहा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, आलस्य को अपने जीवन से निकाल फेंको। यह तुम्हारे जीवन में सिर्फ तबाही लाता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो। आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को फिर से जगाना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, आलस्य को समाप्त करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब भी तुम आलस्य महसूस करो, उससे लड़ो। हर दिन एक नई शुरुआत करो। खुद से वादा करो कि आज का दिन आलस्य का नहीं होगा। अगर तुमने एक बार आलस्य को हरा दिया तो ये तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। बुद्ध ने उसे बताया कि उसे अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए और हर काम को उत्साह के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगी। आलस्य से लड़ने के लिए अपने अंदर के योद्धा को जागृत करो। आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक मानसिकता है। यह वह मानसिकता है जो आपको आराम और असफलता की ओर ले जाती है। अगर आप इसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? क्या आप अपने जीवन से आलस्य को हमेशा के लिए निकालने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आप आलस्य से कैसे लड़ेंगे और अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। आपका हर दिन आलस्य से मुक्त हो और आपकी जिंदगी सफलता और समृद्धि से भरी हो।